जय श्री कृष्ण। 2023 दस्तक दे रहा है। कर्क राशि के लोगों के लिए 2023 कैसा रहेगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे। सबसे पहले हम हर महीने के बारे में बताएंगे कि किस महीने में कौन सा ग्रह आपको कैसा परिणाम दे सकता है, और उसके बाद में इस साल के प्रॉमिस क्या हैं, बड़ी घटनाएं इस साल में कौन सी घटित हो सकती है, और इस साल क्या विशेष उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपके सपने साकार हो सकें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सूर्य से, और यह महीना रहेगा 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में व्यापार में थोड़ी सी दिक्कतें सूर्यदेव पैदा कर सकते हैं, और लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ मन मुटाव जैसी कंडीशंस भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसी महीने मंगल ग्रह क्या करने वाले हैं। तो मंगल ग्रह आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर देंगे, कोई नई डील करवाएंगे, कोई मान सम्मान दिलवाएंगे, पदवी दिलवाएंगे। तो मंगल देव यहाँ पर आपको शुभ परिणाम देंगे। अब बुध देव इस महीने आपको कैसा परिणाम देंगे कि आपको बुध देव की वजह से हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है, ज़्यादा परेशानी आने की संभावना नहीं है। और शुक्र देव जो है इस महीने आपको आपकी लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स लेके आएंगे। कोई आकस्मिक घटना ऐसी घटेगी जिससे आप प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। तो यह हमने जो बताई बातें ये थी 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में कैसा रहेगा। तो जब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में, तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुछ ऐसा अपयश जैसा सामना करना पड़ सकता है। परिवार के अंदर कुछ डिस्प्यूट उजागर हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच में कुछ मनमुटाव के हालात बन सकते हैं। और अगर आपने कोई पैसा सेव कर रखा है लंबे टाइम से, तो उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। पैसे का भी कुछ ऐसा एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपको लगे कि नहीं होना चाहिए था, या पैसे में भी कुछ कमी आ सकती है। अब इसी समय जो है मंगल देव इस महीने भी आपको पैसे का फायदा जरूर देंगे। सूर्य देव की वजह से आपको पैसे का थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन मंगल देव फिर भी पैसे का फ्लो इस महीने आपको बना के रखेंगे। अब जो विशेष बात यह है कि बुध देव और साथ में शुक्र जो है, बुध देव आपको इस महीने व्यापार में थोड़ा सा फायदा करेंगे, लेकिन जो शुक्र देव जो हैं वो आपके 9th हाउस में जाकर इस समय उच्च के हो जाएंगे। तो बाहर से अगर कोई अच्छी घटना आपको सुनाई दे सकती है, अगर आपका कोई बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या बाहर से कोई आप बड़ी डील करते हैं, तो उस समय फ़ायदा हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस समय आपके मन को प्रसन्नचित्ता हो सकती है। घर के अंदर कोई बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन करवाना चाहते हैं, तो इस समय इस बात की भी संभावनाएं बनती है। अब हम बात करते हैं 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो इस समय आपका किस तरह से आपको परिणाम मिल सकते हैं। तो इस समय सूर्यदेव आपके 9th हाउस में रहेंगे, तो इसकी वजह से यह विशेष आपको न तो कुछ विशेष फायदा देंगे, न कोई विशेष नुकसान करेंगे। पैसे का फ्लो, परिवार के अंदर जो चीज़ें हैं वो नियमित रूप से घटित जैसे पहले चल रही थी वैसे चलती रहेगी। लेकिन इस महीने जो है वो मंगल का जो है आपके 12th हाउस में गोचर हो जाएगा, जिसकी वजह से आकस्मिक खर्चे आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। अपने संतान समस्याएं या आपके संतान से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। हॉस्पिटल के आपके थोड़े बहुत चक्कर लग सकते हैं, और कोर्ट कचहरी का कोई रिजल्ट आने वाला हो तो इसमें थोड़ी सी हानि हो सकती है। और इसी महीने जब हम बात करते हैं तो बुध देव जो है वो आपके 9th हाउस में रहेंगे, और इसकी वजह से आपको कुछ ऐसे परिणाम मिलेंगे जहां पर आपको भाग्य का साथ इस महीने थोड़ा सा बुध देव की वजह से नहीं मिल पाएगा। और यह महीना जो है शुक्र देव भी आपको विशेष परिणाम नहीं दे पाएंगे, और सामाजिक मंच पर थोड़ा सा आपका ईगो हर्ट हो सकता है। मन को विचलित करने वाली या मन को खिन्नता देने वाली कुछ घटनाएं घटित हो सकती है। अब हम बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। तो इस समय सूर्यदेव आपके 10th हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे, तो इसकी वजह से आपका दबदबा सामाजिक मंच पे बढ़ जाएगा। परिवार के अंदर कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। परिवार के अंदर काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, और पैसे का बचाव या जो शेविंग कहते हैं वह भी इस महीने काफ़ी अच्छी होगी सूर्यदेव की वजह से। लेकिन मंगल देव आपसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवा सकते हैं, थोड़ी सी शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं, और हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं, और बच्चों से जुड़ी मामलों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस महीने भी। अब हम बात करते हैं कि बुध देव कैसा रिजल्ट देंगे। तो बुध देव इस समय सूर्य के साथ ही 10th हाउस में बने हुए रहेंगे, तो आपको जिस तरह से सूर्य का ही विशेष प्रभाव रहेगा,
तो आपको बुध देव थोड़ा कम ही परेशान करेंगे। उसके बाद में इसी महीने जो हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र देव जो है आपके 11th हाउस में रहेंगे और आपके 11th हाउस में जाकर वह स्वग्रही ही रहेंगे। तो इसकी वजह से इस महीने पैसों का जो फायदा होगा वह शुक्र ग्रह की वजह से होगा। पैसों का विशेष फायदा हो सकता है। अगर आप शुक्र से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। कोई डील ऐसी मिलेगी जिससे आपके व्यापार में चार चांद लग सकते हैं। और साथ में परिवार के अंदर हंसी खुशी का माहौल भी रहेगा। परिवार के अंदर अगर आपका मकान का या वाहन का कोई सपना आप देख रहे थे तो इस समय उसके भी पूरे होने के अवसर बने हुए रहेंगे। अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच। तो इस समय भी सूर्य देव जो है आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे और आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। लाभ के नए अवसर मिलेंगे, पैसे का फ्लो बढ़ेगा, परिवार के अंदर भी हंसी खुशी का माहौल रहेगा, पारिवारिक इश्यूज भी सॉल्व होंगे। लेकिन मंगल देव जो है वह आपके इस महीने लगन में आ जाएंगे और आपके राशि में आ जाएंगे और आपकी राशि में आने की वजह से यहाँ पर यह नीच के भी हो जाएंगे। तो इस समय आपको अपनी हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी हेल्थ में किसी तरह का भी आपको कोई रिस्क नहीं लेना होगा। अपनी हेल्थ समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है या कोई भी शरीर में गर्मी, फोड़े, फुंसी, घाव लगना, चोट पहुंचना, ऐसी घटनाएं इस महीने मंगल देव की वजह से घटित हो सकती है। तो अपने पैसे का तो फ्लो बना हुआ रहेगा, व्यापार भी रहेगा, पारिवारिक इश्यूज भी सॉल्व होंगे, ये सब कुछ अच्छा है। लेकिन हेल्थ को लेकर आपको इस समय किसी तरह की कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और इस महीने बुध देव भी जो है आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे तो वह भी आपको विशेष फायदा देंगे, पैसे का फ्लो बढ़ाएंगे। अगर सूर्य और बुध से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई व्यापार है तो इस महीने काफ़ी अच्छा चलेगा। शुक्र देव जो है इस महीने आपके लगन के अंदर आ जाएंगे तो इस वजह से आपको थोड़ा सा रिलैक्स का महसूस करवाएंगे। थोड़ा सा मतलब कि आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा काम का बोझ आपका कम होगा। तो इस तरह से यह महीना आपका जाएगा। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में कि भाई 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका समय कैसा रहेगा। तो इस समय सूर्य जो है आपके 12th हाउस में आ जाएंगे तो कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे ये आपसे करवा सकते हैं। अगर आपको आंखों की किसी तरह की कोई समस्या है, आंखों से जुड़ा कोई विकार है, तो इस महीने आपको अपनी आंखों के बारे में विशेष केयरफुल रहना चाहिए। और इस समय जो मंगल देव जो है वह भी आपके जो है लगन में ही रहेंगे और नीच के बने हुए रहेंगे। तो हेल्थ समस्या जो पिछले महीने से मंगल देव देने के लिए बाध्य थे या प्रयास कर रहे थे, तो इस समय भी आपकी हेल्थ को लेकर आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। अपने संतान पक्ष से कोई ना कोई खबर आपको परेशान कर सकती है या चिंता बढ़ा सकती है। तो उस समय इस समय आपको उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बुध देव भी 12th हाउस में बने हुए रहेंगे लेकिन यहाँ पर यह स्वग्रही रहेंगे तो इसलिए थोड़ा बहुत फ़ायदा, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बुध से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है तो इस समय आपको विशेष फ़ायदा करवा सकते हैं। शुक्र देव जो हैं आपके लगन में बड़े हुए रहेंगे, या आपको थोड़ी सी मजबूती प्रदान करेंगे, थोड़ा सा काम का बोझ आपका कम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में कैसा रहेगा। तो जब हम 17 जुलाई से 16 अगस्त की बात करते हैं तो सूर्य देव जो है आपके राशि के अंदर ही आ जाएंगे। इस वजह से आपको अपनी सेहत का इस महीने भी थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इस समय अपनी सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल देव जो है वह जो है अब आपके 2nd हाउस में लगभग मूव कर जाएंगे और वहाँ पर जाकर यह आपको कुछ पैसों का फ़ायदा करवा सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा विशेष नहीं लेकिन थोड़ा बहुत फ़ायदा करवा सकते हैं। लेकिन पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव बनवा सकते हैं। अगर पहले से कोई लड़ाई चल रही है तो उसके लिए आप अभी इस समय कुछ भी ऐसा काम नहीं करें को उसको बढ़ाने वाला साबित हो। इस समय थोड़ा सा इन इश्यूज़ को थोड़ा सा कम करके रखें। अब हम बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव इस समय आपके राशि के अंदर आ जाएंगे और अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो। शुक्र देव जो है इस महीने आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और वहाँ पर जाने की वजह से परिवार के अंदर जो वैमनस्य सूर्य देव की वजह से बन रहा था, है ना, तो उसको थोड़ा सा कम करने का यह प्रयास करेंगे। पूरा तो नहीं मिटा पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत इनकी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प जरूर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। तो इस समय सूर्य देव जो है अपनी राशि के अंदर ही रहेंगे और आपके 2nd हाउस में रहेंगे। तो पारिवारिक जो पहले
कुछ इश्यूज़ आ रहे थे वो थोड़े से कम हो सकते हैं। दूसरा, जो पैसे का जो फ्लो है, जो सेविंग है, उसको अगर सूर्य से जुड़ा हुआ व्यापार है तो वो सेविंग इस महीने आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। लेकिन इस महीने जो प्लेनेट जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा वह रहेगा मंगल। मंगल ग्रह काफ़ी टाइम से आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन इस महीने जो है वह आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। आपकी संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं चल रही थी तो उससे आपको थोड़ा बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साथ में कुछ ऐसा परिवर्तन भी होगा, कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होगी जो छोटी घटनाएं कह सकते हैं उनको, लेकिन उससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं इस महीने जो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हों। मानसिक रूप से जो आप परेशान चल रहे थे पिछले महीनों से, तो इस समय आपको छुटकारा मिलने के योग रहेंगे। और साथ में एक बात और होगा कि इस समय आपको सामाजिक मान सम्मान या प्रतिष्ठा आपके इस समय मंगल ग्रह की वजह से काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी यह टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। वो अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव करेंगे जिनसे उनको विशेष फ़ायदा हो सके। उनकी एजुकेशन की रफ्तार जो रहेगी इस महीने काफ़ी अच्छी रहेगी। अब जो है बुध देव भी इस समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच में वाणी की वजह से अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी तो वो कम होगी। आपको अच्छे बयान सुनने को मिलेंगे। व्यापार भी अगर आपका बुध से जुड़ा हुआ है तो इस समय बहुत ही अच्छा चलेगा। और जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे पहले चल रहे थे तो इस महीने जो हैं वो खर्चे कम हो जाएंगे। शुक्र देव वापस इस समय आपके लगन में ही रहेंगे, राशि में ही रहेंगे, तो यह भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे और आपको थोड़ा सा रिलैक्स रखेंगे। अब अगला महीना जो होगा वह होगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। तो यह जो टाइम है इस समय सूर्य देव आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। कुछ परिवर्तन जो पिछले महीने मंगल देव करवा रहे थे वह इस महीने सूर्य देव करवा सकते हैं और इसकी वजह से पैसे का फायदा भी होगा। हल्की फुल्की ट्रेवलिंग भी होती है, छोटी दूरी की अगर आप यात्राएं करते हैं, कम्युनिकेशन का अगर आपका काम है तो इस महीने जो है सूर्य देव आपको विशेष फायदा देंगे। छोटे भाइयों का सहयोग भी इस महीने आपको अच्छा मिलेगा। इसी महीने मंगल देव भी आपको अच्छा फायदा देंगे, छोटे भाइयों का सहयोग देंगे। ट्रेवलिंग अगर आप करते हैं, छोटी मोटी ट्रेवलिंग, तो उससे भी फायदा होगा। और तो और कुछ ऐसे परिवर्तन या कुछ ऐसे बदलाव जरूर इस महीने होंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकते हैं मंगल देव की वजह से भी। और वही यह महीना भी इस तरह से रहेगा कि आपको अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छे समाचार मिल सकें और जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में है या किसी के साथ भी रिलेशन में, तो ये पिछला महीना और ये जो मैंने अभी टाइम बताया, ये दोनों ही महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रिलेशन में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं बुध देव भी इस महीने आधा महीना बुध देव भी इस महीने काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव घटाएंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे कम करेंगे। तो यह जो पिछले 2 महीने हैं, जो 17 अगस्त से लेकर जो टाइम शुरू हुआ है 17 अक्टूबर तक का, तो यह टाइम मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। और इस महीने आपको ये 2 महीने जो हैं 17 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में, यह आपके लिए, आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छे महीने हैं। इस समय आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे चारों ओर से। अब हम बात करते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में। तो जब हम 18 अक्टूबर से 16 नवंबर की बात करते हैं तो सूर्य देव इस समय नीच के हो जाएंगे और आपके 4th हाउस में चले जाएंगे। तो इसकी वजह से अब आप अगर इस समय कोई मकान की, वाहन की अगर कोई डील करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है। इस समय आप कोई गलत डील कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आप वाहन चलाने में भी आपको थोड़ी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के बीच में अगर कोई इश्यूज़ है तो इस समय उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसी महीने जब हम बात करें तो इस महीने जो है वो मंगल देव भी है, वो आपको विशेष परिणाम अच्छे नहीं देंगे। तो वापस मैं वही कहूँगा आपको कि जो बातें सूर्य देव के लिए थी वही मंगल देव कह रहे हैं। उन सब चीज़ों का आपका विशेष ख्याल रखें। प्रॉपर्टी के मामलों में तो आपको विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी इस महीने और इस समय। लेकिन बुध देव जो हैं वो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ खर्चे कम करवा सकते हैं आपके। और जो ट्रांजिशन जो पहले जो हो चुके होंगे, जो परिवर्तन जो हो चुके होंगे, वो थोड़ा थोड़ा इस महीने अब आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। और अगर हम शुक्र देव की बात करें तो वो इस समय आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे और न तो ज़्यादा परेशान करेंगे और न कुछ ज़्यादा अच्छा फल देंगे। ये मिक्स रिजल्ट देते रहेंगे। अब हम बात करते हैं 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। तो सूर्य इस समय आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको सूर्य देव जो है संतान संबंधी जो अगर कुछ
कुछ न कुछ ऐसी घटना घटित करवा सकते हैं जो संतान से संबंधित हो, जो न तो बहुत अच्छी हो न बहुत खराब हो, थोड़ा बहुत उसके मिक्स रिजल्ट आपको दे सकते हैं। इस महीने जो मंगल देव भी हैं वो आपके संतान के घर में बने हुए रहेंगे, तो संतान से जुड़ी कुछ न कुछ चीज़ें इस महीने घटित हो सकती है। और तो और वो चीज़ कुछ न कुछ परेशानी भी खड़ी कर सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही यहाँ पर आ गए हैं। और साथ में जो बच्चे एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी रफ्तार इस महीने काफ़ी तेज़ रहेगी, उनको तेज़ दौड़ना होगा, उनके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, रोमांस के रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय थोड़ा सा धीरे कर दें अपनी गति को। और अगर किसी रिलेशन में आप जंप करना चाहते हैं तो यह समय थोड़ा सा वेट करने वाला रहेगा। इस महीने जो है आपको बुध देव भी यहीं रहेंगे, और यहाँ पर वृश्चिक राशि होने की वजह से बुध देव भी यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले बताई है उनका विशेष ख्याल रखें। आपके संतान समस्या, प्रणय संबंध, एजुकेशन के मामले, इन मामलों में आपको थोड़ा सी इस समय लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, थोड़ा सावधानी पूर्वक डिसीजन अपन को लेने चाहिए। लेकिन इस महीने जो सबसे अच्छी बात है वो यह रहेगी कि शुक्र ग्रह जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में वो स्वग्रही हो जाएंगे, तो मकान वाहन के योग इस महीने के एंड में काफ़ी अच्छा बना देंगे और आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। सब परेशानी होते हुए भी आपके जो चित्त को जो बोलते हैं या जो मन को बोलते हैं, थोड़ी सुखद अनुभूति जरूर करवाएंगे, थोड़ा सा सुखद अनुभव करवाएंगे। घर के अंदर कुछ ऐसा प्रोग्राम वगैरह करवा सकते हैं जिससे आपके मन को प्रसन्नचित्तता अनुभव हो। अब हम जो साल का जो एंड रहेगा, जो 16 दिसंबर के बाद में रहेगा, 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, तो इस महीने सूर्यदेव आपको, अगर आप कोई नौकरी के अंदर है, कोई लोन का मैटर है, तो इस मामले को सुलझा देंगे। यहाँ पर सूर्यदेव आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। अगर आपको कोई बीमारी चल रही थी तो उससे छुटकारा भी देंगे। सूर्य से जुड़ी हुई अगर कोई बीमारी थी तो उससे विशेष छुटकारा देंगे। और इस महीने मंगल देव भी आपको विशेष फ़ायदा देंगे, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए आपके 5th हाउस में रहेंगे, फिर आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो जो 28 दिसंबर के बाद आएंगे, तो इसका जो मंगल देव का जो फ़ायदा जो आपको मिलने वाला है वो अगले साल मिलेगा, इस साल आपको नहीं मिल पाएगा। और बुध के बारे में बात करें तो बुध यहाँ सूर्य के साथ में ही यहाँ बने हुए रहेंगे, सूर्य का ही विशेष प्रभाव रहेगा। बुध यहाँ आपको जो है विशेष परिणाम नहीं दे पाएंगे। और जब शुक्र का देव करते हैं तो शुक्र देव जो है, इनका मूवमेंट जो होने वाला है वह मेनली जो होने वाला है वह 25 दिसंबर को होगा। तो इस वजह से आपको जो शुक्र देव के जो परिणाम मिलेंगे वह इस महीने तक, इस महीने के साल के एंड तक वह अच्छे ही मिलते रहेंगे। और शुक्र की वजह से जो साल का अंत रहेगा वह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके कुछ काम अच्छे बनेंगे, पैसे को भी अच्छा फ़ायदा करवाएंगे शुक्र देव। और दूसरा, आपके मन को भी शांत रखेंगे, घर के अंदर शुभ वातावरण गठित करवाएंगे, मकान वाहन के योग भी बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस राशिफल को जो बताया है वो 12 महीनों के हिसाब से डिवाइड बताया है। और हमने यहाँ पर जनवरी फरवरी ऐसे करके नहीं बताया है, क्योंकि ग्रह जनवरी फरवरी 1 फरवरी को राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। ग्रह जो है अपने हिसाब से चलते हैं, जैसे कि सूर्य देव का परिवर्तन के हिसाब से हम चले हैं कि 14 जनवरी को पहला, 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी, फिर 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च, फिर 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल, फिर 14 अप्रैल से लेकर 14 मई। तो इस तरह से हमने चले हैं, जिससे हम ग्रहों के हिसाब से आपको अपना राशिफल बता सकें, और महीनों का भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो डेट वाइज चले हैं और हर ग्रह के बारे में आपको बताया। तो यह तो हमने आपको जो है पूरा राशिफल बता दिया है कि कौन कौन सा ग्रह कब कब कौन से महीने में आपको कैसा कैसा रिजल्ट देने जाता है या कैसा कैसा रिजल्ट दे सकता है। अब हम जो है, मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो के एंड में आपको कुछ विशेष क्या हो सकती है, विशेष बड़ी घटनाएं आपके जीवन में क्या घटित हो सकती है उसके बारे में बताएंगे। तो इस महीने जब हमने आपको पहले से बता देते हैं कि इस साल जो है वो 3 डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डेट जो लगभग सबको पता है वह है 17 जनवरी, क्योंकि 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसकी वजह से आपको शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर शनि के वीडियो आप देख सकते हैं, वह हमने बताया है कि शनि की 7.5 में क्या उपाय करना चाहिए और शनि किस तरह से राशि परिवर्तन करते हैं। तो वह वीडियो आप देख लोगे तो आपको थोड़ा सा डर कम लगेगा। साथ में गुरु का भी पहली डेट कौन सी होगी, 17 जनवरी। तो 17 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन है। उसके बाद में जो दूसरा राशि परिवर्तन होगा वह 22 अप्रैल को होगा, और वह 22 अप्रैल को जो है वह गुरु का राशि परिवर्तन होगा। और उसके बाद में साल के अंत में 30 अक्टूबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। अब हम लाइफ की बड़ी घटनाएं बताने जा रहे हैं, तो हमने बड़े ग्रहों को लिया है। समझ में आ गया होगा, पहले हमने जो चार्ट लिया वो किस महीने में क्या हो सकता है, लेकिन इस साल में बड़ी घटनाएं क्या हो सकती है, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। अब मैं अगर आपको पूरा कौन सा ग्रह कहाँ दृष्टि दे रहा है इतना कहूँगा तो आप बोर हो जाओगे। तो मैं सीधा सा आपको बता देता हूँ कि आपको कब इस साल को हम
मेनली कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 17 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल, 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के बाद की बड़ी घटनाएं। तो बड़ी घटनाओं को जो है मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले 22 अप्रैल तक आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है। तो 22 अप्रैल तक आप अगर कोई स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी नए चीज़ या किसी नई एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। आपका मुद्दा जो रहेगा कि आप कोई नया लर्निंग का कोर्स कर सकते हैं, जो एजुकेशन के अंदर है वो नई एजुकेशन ले सकते हैं। जो कोई टेक्निकल कोर्सेज़ अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस समय कोई टेक्निकल कोर्सेज़ कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई नया व्यापार इस समय आप शुरू कर सकते हैं। इस चीज़ के योग बनेंगे और जो संतान से जुड़ी कुछ न कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेगी और संतान से जुड़ी कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहेगी। अगर आप किसी रिलेशन में जंप करना चाहते हैं या आपका कोई अफेयर चल रहा है तो यह समय ऐसा रहेगा कि यह विशेष समय होगा, इसमें विशेष बदलाव होने के योग रहेंगे। यहाँ पर आपका समय ज़्यादा जायज़ होगा। और अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो इस समय आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस तरह के योग बने हुए रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। तो यह 22 अप्रैल से लेकर जो 30 अक्टूबर का टाइम है उसके बाद में तो 2 महीने ही बचेंगे। मेनली जो समय रहेगा वो 22 अप्रैल से लेकर 30 साल का ये सबसे बड़ा टाइम रहेगा। तो इस समय कौन कौन से बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं? तो सबसे बड़ा बदलाव इस साल जो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में है कि आपकी ज़िंदगी में इस समय कोई ऐसी घटना जरूर घटित हो सकती है जो आपका मान सम्मान बढ़ा दे, आपका सोसाइटी में वर्चस्व बढ़ा दे, आपका दबदबा कायम हो। आपको ऐसा लगा यार ये साल में ये काम जो गया है ना ये मेरे लिए बहुत अच्छा गया है। तो यह एक बहुत ही अच्छी इस साल का आपको तोहफा है कि इस साल 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव या कोई बहुत बड़ी घटना इस तरह से घटित हो सकती है जो आपके मन को प्रसन्नचित करे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाए। और यह जो योग जो रहेगा यह 22 अप्रैल के बाद में 30 दिसंबर तक रहेगा। ये मैं और विशेष आपको बता दूं, केवल 30 अक्टूबर तक नहीं रहेगा, साल के एंड तक रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि साल के एंड तक यह योग बना हुआ रहेगा। और उसके बाद में एक चीज़ और है कि इस साल 22 अप्रैल के बाद में एक चीज़ और रहेगी और वह यह रहेगी कि आपके परिवार के कुछ न कुछ मुद्दे, आपके परिवार के कुछ न कुछ फैमिलीज इश्यूज अगर हैं तो इस साल 22 अप्रैल के बाद में उसके सॉल्व होने के चांसेस या उसमें कुछ न कुछ नयापन आने के चांसेस या अगर नहीं है तो उसके होने के चांसेस बन रहे हैं। तो पारिवारिक घटनाएं इस साल 22 अप्रैल के बाद में कुछ न कुछ घटित होगी जो आपका समय मांगेगी। आपको उनके ऊपर ध्यान देना ही देना होगा। और आपकी जो सेविंग है या जो ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी के जो बड़े मामले हैं, जो पैतृक हैं, वह भी आपका अटेंशन मांगेंगे और उससे जुड़ी भी कुछ न कुछ घटनाएं घटित होगी। इस बात के भी योग बने हुए हैं। तो यह इस साल के बड़े योग हैं। इस साल के जो बड़े योग जो हैं वह यह हैं। अब हम अगर ये हमने अब पूरा का पूरा आपको बता दिया कि कब कैसा रह सकता है। अब मैं आपको इस साल का एक कुछ उपाय आपको देना चाहूँगा। तो इस साल के विशेष उपाय यह रहेंगे कि आप शनि के उपाय शुरू कर दें। शनि का सिंपल सा एक उपाय है कि शनि के जो दशरथ कर शनि स्त्रोत रहता है उसका आप नित्य प्रतिदिन पाठ करना शुरू कर दें। और गुरु के भी आपको विशेष उपाय करने चाहिए क्योंकि 22 अप्रैल को जो गुरु का राशि परिवर्तन होने लगा वह मैं इतना नहीं समझता कि आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस वजह से आपको गुरु के भी विशेष उपाय करने चाहिए और दशरथ कर शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आपको पूरा राशिफल बता दिया है, हर महीने के हिसाब से बताया है। छोटी छोटी घटनाएं कब कब किस किस महीने में है, बड़ी घटनाएं कब कब क्या क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह राशिफल बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और अपने भगवान से, कृष्ण भगवान से हम ये निवेदन करते हैं कि आपके लिए यह साल बहुत सी खुशियाँ लेकर आए। जय श्री कृष्ण। अब हम आपको वो डेट बता रहे हैं जो आपके लिए थोड़ी सी रिस्की डेट है। तो इन डेट्स पर आपको कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें।